हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो जिस तरह की आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब कंप्लीट वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम में हम 3 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम की, और थर्ड पार्ट में हम ढेरों प्रैक्टिस करने वाले हैं वेन डायग्राम की। अब बच्चों एक बात सुन लो कि वेन डायग्राम को हल्के में मत लो, और जो बच्चे अगर वेन डायग्राम को हल्के में ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैं 6 क्वेश्चन दूंगा वेन डायग्राम के करने के लिए आप लोगों को, और उस 6 क्वेश्चन में से अगर आपके 6 के 6 क्वेश्चन सही होते हैं तो मान लेना कि भाई तुम्हें वेन डायग्राम आता है। बस उस 6 क्वेश्चन में से आपके एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो ये समझ लो कि आपको वेन डायग्राम नहीं आता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका एक क्वेश्चन या एक नंबर आपको या तो वो गवर्नमेंट जॉब दिलवाएगा या फिर उस गवर्नमेंट जॉब से आपको बाहर निकाल देगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखो कि वेन डायग्राम जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वो एक बहुत नई तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। और ये मेरी गारंटी है कि इस बार, इसके बाद अगर जब तुम वेन डायग्राम पढ़ लोगे उसके बाद आप से वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब देखो मेनली क्या होता है वेन डायग्राम के अंदर, क्या होता है 3 टाइप के क्या बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, और मैं राहुल, और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो आपको पसंद आने ही वाली है। तो देखिए ये वो 6 क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बच्चों को ना एक वहम हो जाता है कि वेन डायग्राम बहुत ही इजी सा एक चैप्टर है, इसको तो पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो हम कराएंगे। बट जब जाते हैं पेपर करने और जब बाद में आते हैं तब पता चलता है अरे वेन डायग्राम का तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, बिकॉज आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, आपको ढंग से वेन डायग्राम नहीं सिखाया जाता है। तो ट्रस्ट मी, आज हम वेन डायग्राम इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो देखिए मैंने ये 4 ऑप्शन दिए हैं और ये 6 क्वेश्चन दिए हैं। आप जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर 6 में से 6 सही हो गए तो समझ लो कि तुम्हें वेन डायग्राम आता है। अगर एक भी गलत है तो भैया आज ढंग से इस वेन डायग्राम को समझ लो। चलिए, है ना, बस हो गया। अब एक बार समझो कि क्या क्या इनके आंसर है। देखो पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है सी, तीसरे का आंसर है डी, चौथे का आंसर है ए, पांचवे का आंसर है बी, और छठे का आंसर है ए। अब खुद देख लो, अगर आपके 6 के 6 सही हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो भाई बहुत मेहनत करनी है अभी वेन डायग्राम के अंदर, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में। तो चलिए वेन डायग्राम अब हम समझते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम मैं आपको बिल्कुल जीरो से अभी सिखाने वाला हूं, क्योंकि आपको जीरो से सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम जो होता है ना बेटा, ये डिपेंड करता है रियल लाइफ जो हमारे रिलेशंस होते हैं उन पर, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल और जो रिलेशन है हमारे, उस पर डिपेंड करता है हमारा वेन डायग्राम। बट एक स्लॉक्स एक चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, वो इस तरह से नहीं होता, वो रियल लाइफ के जो रिलेशंस होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वेन डायग्राम करता है। तो बेसिकली इतनी बात समझो कि वेन डायग्राम जो होता है ना अपना, जो अपना ये वेन डायग्राम होगा ये 3 तरह से बनता है, ठीक है। एक बनता है ऑल के लिए जो हम वेन डायग्राम बनाते हैं वो हम बनाते हैं इस तरह से कि एक ये सर्कल है और उस सर्कल के अंदर ये दूसरा सर्कल आता है पूरी तरह। इसका भी मैं एग्जाम्पल भी आपको पूरी तरह से बताऊंगा। फिर दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, मतलब एक पार्ट है, कोई भी एक चीज है, उसका कुछ पार्ट दूसरी भी चीज के साथ शेयर करे, मतलब उसका कुछ रिलेशन दूसरे थिंग या कोई भी चीज के साथ हो। इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये चीज ए है, ये जो चीज ए है वो पूरी तरह से दूसरी चीज के अंदर आती है। और उसके बाद एक रिलेशन होता है हमारा नो का रिलेशन। मान लो ये कोई चीज ए है
और ये कोई चीज बी है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑल, सम और नो, इन तीन चीजों से ही वेन डायग्राम का जो हमारा चैप्टर होता है वो सारा का सारा कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑल, ठीक है। सबसे पहले हम ऑल का रिलेशन समझेंगे कि ऑल का रिलेशन होता क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? तो जरा समझो ऑल का रिलेशन क्या होता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फ्रूट और हमने लिया मैंगो, तो आप बोलोगे कि सर सारे के सारे जो मैंगो होते हैं ना वो फ्रूट होते हैं। मतलब बात को समझने की कोशिश करना, ये आया क्या, ये आया फ्रूट का वेन डायग्राम, इसके अंदर सारे फ्रूट होंगे और मैंगो जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही तो आएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात होगी, बट हम लोगों को ये चीज किस तरह से सीखनी है ये अब समझो। आप क्या बोलोगे, आप इस तरह से बोलोगे, देखो समझो, आप बोलोगे ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, तो आपका जवाब आएगा नहीं, सारे के सारे फ्रूट्स मैंगो नहीं होते, है ना। सारे के सारे फ्रूट्स मैंगो तो नहीं होंगे भाई, फ्रूट्स तो एप्पल भी है, फ्रूट्स तो बनाना भी है ना, ये सब फ्रूट्स ही तो हैं। तो ऑल फ्रूट्स आर मैंगो नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऑल मैंगो आर फ्रूट, तो आप जवाब दोगे जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, कि सारे के सारे मैंगो फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जब एक साइड से रिलेशन बनता हो, ठीक है, देखो इस साइड से रिलेशन फ्रूट से मैंगो की तरफ हम गए तब तो हमारा रिलेशन नहीं बना, जब हम मैंगो से फ्रूट की तरफ गए तो हमारा रिलेशन बना, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल मैंगो आर फ्रूट, ठीक है। जैसे कि और हम एग्जाम्पल समझते हैं, तो आप इस तरह से, आपको इस तरह से समझना है और इसी तरह से एक बार बोल के देखना है कि ये चीज सूटेबल हो रही है या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, ठीक है, देखिए समझना, मैन और यहां लिखा हमने ब्रदर। अब हम बोलेंगे, समझना, ऑल मैन आर ब्रदर, नहीं, गलत बात है, ऑल मैन आर ब्रदर नहीं होते। देखो मैन के अंदर हस्बैंड भी आते हैं, ब्रदर भी आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरी आती है, तो सारे के सारे मैन ब्रदर तो नहीं होते हैं। बट अगर हम बोलें कि ऑल ब्रदर आर मैन, तो आप जवाब दोगे बिल्कुल सारे के सारे ब्रदर मैन ही होते हैं। तो आप एक बात समझना, जो ये एरो वाला आता है, जिस वर्ड के ऊपर एरो आता है ना, वो वाला उसका सर्कल होगा बड़ा, क्लियर है, उसका सर्कल होगा बड़ा जिसके ऊपर एरो आता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो होगा उसका सर्कल क्या होगा, छोटा। मतलब जो ये एरो वाला जो वर्ड है, जिस वर्ड के ऊपर एरो है, उसके अंडर दूसरा वाला वर्ड आता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं देखो आपको और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। हमने लिखा व्हीकल्स और यहां लिखा मैंने कार, ठीक है। तो अगर हम रीड आउट करते हैं, देखिए, ऑल व्हीकल्स आर कार, आपका आंसर होगा नो सर, ऑल व्हीकल्स आर कार नहीं, सारे व्हीकल्स कार नहीं होते। व्हीकल्स के अंदर बस भी आता है, ट्रेन भी आती है, कार भी आती है, बाइक भी आती है, ये सब व्हीकल्स हैं। तो सारे के सारे व्हीकल्स कार नहीं होते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ऑल कार आर व्हीकल्स, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो एरो किसके ऊपर है, व्हीकल्स के ऊपर, तो व्हीकल्स का जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा और इसके अंडर क्या आएगा, कार आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए आप लोग? तो देखिए, जो मैं आपको ये चीज अभी समझा रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है ना, तो बहुत ही आसान आपके लिए वेन डायग्राम हो जाएगा। ये बेसिक है वेन डायग्राम का। अभी हम दो चीजों के बीच में रिलेशंस बनाना या समझना सीख रहे हैं, बट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो तीन चीजों के बीच में हमसे रिलेशंस पूछता है, वेन डायग्राम पूछता है। बट पहले हमको दो वर्ड्स या दो थिंग के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम तीन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं ऑल के ढेर सारे आपको एग्जाम्पल कराता हूं। चलो, हम जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया टेबल और एक हमने लिया फर्नीचर।
तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं ऑल टेबल आर फर्नीचर तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है, जितने भी टेबल हैं वो फर्नीचर के अंदर ये तो आता है। अब बट अगर मैं आपको बोलता हूं ऑल फर्नीचर आर टेबल तो आप बोलोगे गलत। क्यों? क्योंकि फर्नीचर एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर चेयर भी आती है, इस कैटेगरी के अंदर टेबल भी आती है, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर बेड भी आता है, तो बहुत सारी चीज आती हैं फर्नीचर के अंदर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल फर्नीचर आर टेबल, ये हमारा गलत रिलेशन होगा। हम क्या बोलेंगे? ऑल टेबल आर फर्नीचर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये होगा फर्नीचर और ये क्या हो जाएगा? टेबल। तो आप लोगों ने देखो सब में एक चीज कॉमन देखी होगी कि जब हम ऑल का रिलेशन निकाल रहे हैं तो हमेशा जो हमारा रिलेशन बनता है वो वन साइडेड बनता है। हमारा रिलेशन जो बनता है वो वन साइडेड बनता है। देखिए हमारा जो रिलेशन बनता है वो वन साइडेड बनता है, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जो मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वाइफ एंड मदर। अब बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो है एग्जाम्पल ये सम का एग्जाम्पल है, बट गलत है, ये ऑल का एग्जाम्पल है। अब देखिए ये आपका हेल्प करेगा, जो मैंने आपको अभी समझाया है ना वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी इस एग्जाम्पल के अंदर। अगर मैं बोलता हूं ऑल वाइफ आर मदर, ठीक है, तो क्या ये सही होगा? बेटा ये बिल्कुल गलत होगा। ऑल वाइफ आर मदर। अब आप समझो आपकी अभी नई नई वाइफ शादी हुई, ठीक है, शादी हुई, आपकी घर वाली आपके घर आई, तो क्या वो मदर होगी? क्या वो बच्चा साथ लेके आएगी? सोचिए, स्टार्टिंग में तो वो आपकी वाइफ ही होगी ना बेटा। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उससे, उस दिन वो आपकी वाइफ बन जाएगी, बट मदर तो नहीं बनेगी ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे की सारी वाइफ मदर होती है। पहले मदर वो होती है, उसके बाद ही तो वाइफ बनेगी कुछ साल बाद। तो सारी की सारी वाइफ मदर नहीं होती। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ये रिलेशन तो गलत हुआ। बट अगर मैं बोलता हूं ऑल मदर आर वाइफ, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है कि सारी की सारी मदर जो है वो वाइफ होंगी। क्यों? क्योंकि पहले वो वाइफ बनेंगी, उसके बाद ही तो वो मदर बनेगी ना भाई। पहले वो वाइफ बनी, वाइफ के बाद वो क्या बनेगी? मदर बनेगी। तो ये बात तो श्योर हो गया कि वाइफ और वाइफ के अंदर क्या आएगा बेटा? मदर्स आएंगी। तो ये ऑल का रिलेशन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑल मदर क्या होती हैं? वाइफ होती है। ठीक है, अब देखिए इसके जैसा ना एक एग्जाम्पल और आता है। यहां लिख रहा हूं मैं हस्बैंड, जिसकी हमेशा बैंड बजी रहती है, इसलिए इस वर्ड के पीछे बैंड आया है। ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूं फादर। ठीक है, अब आप खुद बताइए, अगर मैं बोलता हूं ऑल हस्बैंड आर फादर, बिल्कुल इसके जैसा ये ऑल हस्बैंड आर फादर नहीं होगा जी, नहीं होगा। सारे के सारे हस्बैंड फादर नहीं बनते। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम बोलते हैं ऑल फादर आर हस्बैंड, जी बिल्कुल ठीक है, पहले वो हस्बैंड बनेंगे उसके बाद ही तो फादर बनेंगे। तो यहां वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये हुआ हस्बैंड और ये हो गया फादर। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि ऑल का रिलेशन किस तरह से बनता है। और क्या क्या बनता है ऑल का रिलेशन? देखो, और ऑल का रिलेशन बनता है प्लेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? प्लेस के अकॉर्डिंग। और हमारा ऑल का वेन डायग्राम बनता है किस तरह से बनता है? देखो समझो, जैसे मैंने लिखा यहां पर इंडिया और यहां पर मैंने लिखा दिल्ली, तो इंडिया और दिल्ली के अंदर जो वेन डायग्राम बनेगा ना बेटा, अब वो बनेगा प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये आपकी जनरल नॉलेज पर भी डिपेंड करता है वेन डायग्राम। तो आप लोग क्या बोलोगे? आप बोलोगे जी इंडिया, और इंडिया के अंदर क्या आता है? दिल्ली। तो ये जो एग्जाम्पल हुए ना, ये वाले जो क्वेश्चन हुए, ये एग्जाम्पल डिपेंड करते हैं हमारे किस पर? प्लेस पे। ठीक है, जैसे हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लिखा हमने हरियाणा और फिर हमने लिखा सोनीपत।
तो आप बोलोगे जी हरियाणा, और हरियाणा के अंदर क्या आता है, सोनीपत आता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, ये वेन डायग्राम जो हो गए ये हो गए किस पर डिपेंड, ये हो गए प्लेस पर डिपेंड। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सम समझाता हूं कि सम के जो वेन डायग्राम होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और ध्यान से समझो बच्चों इसको, ये बहुत बेसिक चीज है, और ये बेसिक चीज अगर दिमाग में घुस गई ना तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपसे कोई नहीं छीनने वाला। चलिए तो देखिए सम का जो रिलेशन है वो कहाँ कहाँ बनेगा ये और आप समझ लो, उसके बाद तो आप फटाफट मुझे आंसर देते हुए चले जाओगे। सम का हम क्या वेन डायग्राम किस तरह से बनाते थे, ये इस तरह से सम का हमारा वेन डायग्राम बनता था। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया वुमेन और डॉक्टर। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया वुमेन और डॉक्टर। तो अभी हम सम का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो आप देखो समझने की कोशिश करना। अगर हम बोलते हैं कि सम वुमेन आर डॉक्टर, क्या सम वुमेन आर डॉक्टर, कुछ औरत डॉक्टर हो सकती हैं? तो आप खुद सोचिए, हाँ सर बिल्कुल हो सकती हैं, डॉक्टर फीमेल्स भी होती हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ सम डॉक्टर्स आर वुमेन, तो ये बात भी ठीक है। तो सम में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सम के रिलेशन जब बन रहा है तो वो बोथ साइड से बन रहा है ना, वो वुमेन से डॉक्टर की ओर भी बन रहा है और वो डॉक्टर से वुमेन की ओर भी बन रहा है। बट ऑल में क्या होता था, ऑल में जो हमारा रिलेशन बन रहा था वो केवल और केवल एक साइड से बनता था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो जाएगा वुमेन और यहां ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर। ठीक है, चलिए मैं कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल और लिख रहा हूं जिससे कि हमारी स्पीड तेज हो जाए इस चैप्टर को पढ़ने की। तो देखिए बच्चों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं, फटाफट हम इन एग्जाम्पल को हम समझते हैं और ये समझते ही हम वेन डायग्राम को 70% कर लेंगे। तो देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है ब्रदर हस्बैंड। तो हम बोलते हैं अगर सम ब्रदर आर हस्बैंड, ये बात सही है ना, कि कुछ ब्रदर हैं जो कि हस्बैंड होते हैं, बट सारे ब्रदर हस्बैंड नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे ब्रदर हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। अगर मैं बोलता हूँ सम हस्बैंड आर ब्रदर, तो ये बात भी सही है कि कुछ ऐसे हस्बैंड हैं जो कि ब्रदर होते हैं और कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं जो ब्रदर नहीं होते। तो इसमें जो वेन डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा वो बनेगा ब्रदर और यहाँ क्या आएगा, हस्बैंड। क्लियर है। फिर अगर मैं बोलता हूं सम सिंगर आर डांसर, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि माइकल जैक्सन थे, है ना, माइकल जैक्सन ही आई थिंक उनका नाम था, वो क्या थे, वो सिंगर भी थे और डांसर भी थे। जैसे कि हमारे हिमेश रेशमिया है यार, हिमेश रेशमिया पहले सिंगर थे, उसके बाद वो एक्टर भी बन गए, उसके बाद वो डांसर भी बन गए। तो हम बोल सकते हैं कि सम सिंगर आर डांसर और सम डांसर आर सिंगर, बोथ साइड बन रहा है और बोथ साइड बनते ही हमारा सम का रिलेशंस बनता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलता हूं सम टीचर आर मैन, बिल्कुल कुछ टीचर हैं जो कि मैन होते हैं और कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि वुमेन होते हैं। सम मैन आर टीचर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बोथ साइड से हमारा क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये टीचर और यहाँ क्या आ जाएगा, मैन। अगर हम बोलते हैं सम इंजीनियर आर टीचर, तो इसमें अगर आपको डाउट हो रहा हो तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो इंजीनियरिंग जो वो होते हैं कॉलेज होते हैं उसमें भाई पढ़ा कौन रहा है, उसमें जाकर डॉक्टर तो नहीं पढ़ाएगा ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं वो इंजीनियर ही तो हैं भाई, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। अब आप आईआईटी की बात कर रहे हो, अगर हम आईआईटी कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इंजीनियर भी होते हैं, वो रिसर्च भी करते हैं। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग का काम भी करते हैं और वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो ये बात तो श्योर है ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो होगा वहां पर जो टीचर पढ़ाएंगे वो इंजीनियर ही होंगे। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं सम टीचर आर इंजीनियर, तो जी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां इंजीनियर आ जाएगा और यहां टीचर आ जाएगा। अब अगर हम बोलते हैं सम बॉयज आर स्टूडेंट, बिल्कुल, सम स्टूडेंट आर बॉयज, बिल्कुल, तो भी यहां सम का रिलेशन बनेगा। बट क्या यहां सम का रिलेशन बनेगा, बताइए? तो मैं बोलूंगा नहीं। अब एक बात समझ लो बेटा, ये एक स्पेशल केस है, इसको आप नोट करके लिख लो कि
टीचर के और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो हमेशा नो का ही रिलेशन बनेगा। तो यहाँ जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये टीचर और ये स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, ये आप अपने नोटबुक में फटाफट नोट कर लो। और मेरी जब तुम क्लास लेते हो तो भाई नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, क्योंकि ये जो आप अगर एक बार आपने नोट्स बना लिए तो उसके बाद आपको किसी और की क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पढ़ा ही इतना आपको दूंगा, ठीक है। तो अब ये एक स्पेशल केस है टीचर का और स्टूडेंट का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, इनमें हमेशा क्या बनता है, नो का रिलेशन बनता है। अब देखिए ये वेन डायग्राम का गोल्डन रूल मैं आपको लिखवाने वाला हूं, और ये रूल फर्स्ट है जो कि गोल्डन रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो गोल्डन रूल हैं ये आपको नोट करने हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर पहली बात क्या है, पहली बात मैं समझा रहा हूं, टीचर। भाई टीचर एक ऐसा प्रोफेशन होगा, ठीक है, जो सभी के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, सभी के साथ वो सम का रिलेशन बनाएगा। ये बात आप याद रखना, हर किसी के साथ वो सम का रिलेशन बनाएगा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे क्वेश्चन में डॉक्टर हो, चाहे क्वेश्चन में एडवोकेट हो, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन हो, जो टीचर है वो हमेशा क्या बनाएगा बेटा, सम का रिलेशन बनाएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि अगर हमें निकालना है टीचर और इंजीनियर, तो टीचर और इंजीनियर में कैसा रिलेशन होगा, सम का रिलेशन। टीचर और डॉक्टर, इनमें कैसा रिलेशन होगा, सम का रिलेशन। टीचर और एडवोकेट, इनमें कैसा रिलेशन होगा, सम का। अब तुम बोलोगे सर अभी आपने बताया कि स्टूडेंट के साथ तो बनते ही नहीं है। हाँ, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि टीचर और स्टूडेंट, मैंने बताया था ये एक स्पेशल क्या है, स्पेशल केस है जो कि आपको याद रखना है। स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लेना स्पेशल की। ये एक स्पेशल केस है जो कि क्या होगा, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बनाएगा, नो का रिलेशन, ठीक है। ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा रिलेशन बनता है, वो नो का रिलेशन बनता है। और नो का रिलेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में भी, ठीक है। अब तीसरी बात देखो, ध्यान से याद करना, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे और टीचर्स इसको गलत बताते हैं। कोर प्रोफेशन क्या होता है ये आप ध्यान से समझो। कोर प्रोफेशन होता है बेटा ऐसे प्रोफेशंस जिनके लिए हमें डिग्री लेनी पड़ती है, 4 साल 5 साल 6 साल हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कोर प्रोफेशन। जैसे कि डॉक्टर के लिए डिग्री लेनी पड़ती है, जैसे कि इंजीनियर 4 साल तक पढ़ना पड़ता है, जैसे कि एडवोकेट 5 साल तक पढ़ के हमें डिग्री मिलती है। ये कोर क्या है, ये कोर प्रोफेशंस हैं, ठीक है। कोर प्रोफेशंस कैसे हैं जरा ध्यान से और समझने की कोशिश करो। मान लो कि मेरे को भाई वेन डायग्राम पूछ रहा है डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट के बीच में, तो भाई वेन डायग्राम कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें। ये होगा डॉक्टर, ये होगा इंजीनियर और ये होगा एडवोकेट, मतलब इन सबके बीच में नो का रिलेशन बनेगा। अब ऐसा क्यों हुआ सर, नो का रिलेशन क्यों बन रहा है, वो इसलिए हुआ बेटा क्योंकि ये कोर प्रोफेशन है। अब मान लो भाई तुम बताओ कि ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन में भाई तुम इंजीनियर को भेज दो कि जाके भाई ऑपरेशन कर ले, तो बेटा वो हथौड़ी ले जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा ना, हथौड़ी ले जाएगा, पेचकस ले जाएगा और चीर फाड़ करके आ जाएगा, इंसान भगवान को प्यारा हो जाएगा। ऑपरेशन की जगह पता नहीं वो MCA IC और रजिस्टर लगा के आ जाएगा, ऑपरेशन हो गया। तो इस बात को समझो कि ये कोर प्रोफेशन होते हैं। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, इंजीनियर का काम इंजीनियर ही कर सकता है, एडवोकेट का काम एडवोकेट ही कर सकता है। समझ में आया। बट टीचर तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि डॉक्टर के अंदर भी होता है, इंजीनियर के अंदर भी होता है और एडवोकेट के अंदर भी होता है। तो ये कोर प्रोफेशंस हैं और कोर प्रोफेशंस के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो हमेशा नो का रिलेशन ही बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये गोल्डन रूल बेटा नोट कर लो फटाफट। अब हम चलते हैं नो के जो वेन डायग्राम होता है वो कहां कहां बनते हैं, वो भी अब उसको भी ध्यान से समझना है। उसके बाद वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप फटाफट कर दोगे फटाफट।
ठीक है। तो देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको कि इतनी बात आप समझ लो कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नाम से बोल सकें, ठीक है, ये भी गोल्डन रूल में आप लिख लेना इस बात को भी कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नाम से बोल सकें तब या तो ऑल का रिलेशन बनेगा या सम का रिलेशन बनेगा। ये बात आप याद रखिए, ठीक है, या तो ऑल का रिलेशन या सम का। जैसे मैंगो और फ्रूट, तो मैंगो को मैंगो भी बोला जा सकता है और मैंगो को फ्रूट भी बोला जा सकता है। तो मैंगो को हम फ्रूट के नाम से भी बोल सकते हैं और मैंगो तो हम बोलते ही हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए टेबल और फर्नीचर, तो टेबल को फर्नीचर भी बोला जा सकता है और टेबल भी हम बोलते हैं। जैसे कि देखिए टीचर और इंजीनियर, ठीक है, तो टीचर को टीचर भी बोल सकते हैं और वो इंजीनियर है तो इंजीनियर भी बोल सकते हैं। जैसे कि मदर और सिस्टर, तो मदर आपकी मदर है और किसी की सिस्टर भी होगी। तो जब एक चीज को या एक वस्तु को हम दो नामों से या दूसरी वस्तु के नाम से बुला सकें तो इस गोल्डन रूल को भी आप लिख लेना। तो वहां पर या तो ऑल का रिलेशन बनेगा या फिर सम का रिलेशन बनेगा। नो का रिलेशन नहीं बन सकता। नो के रिलेशन में हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नाम से नहीं बोल सकते। जैसे कि अब हम नो को समझते हैं डीपली। चलिए तो देखो, जैसे कि हम जान चुके हैं कि नो में जो दो सर्कल होते हैं वो एक दूसरे से अनटच होते हैं, दूर होते हैं, वो हमारा नो का रिलेशन होते हैं। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का बी से कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। चलिए तो देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं जिससे कि आप नो को अच्छे से समझ पाओगे कि नो का फंडा क्या होता है। जैसे कि चेयर टेबल, भाई चेयर है, टेबल है, टेबल को चेयर नहीं बोल सकते और है ना, टेबल को चेयर नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलोगे तो पागल खाने में आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो भाई यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो नो का रिलेशन बनेगा। अब एप्पल मैंगो दोनों अलग फ्रूट है, ठीक है। अगर आप एप्पल को देख के बोलोगे जी मुझे मैंगो दे दो तो आपको पागल ही बोला जाएगा, ठीक है। तो नो में क्या हो रहा है बेटा, नो में हो ये रहा है कि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नाम से नहीं पुकार सकते। जैसे कि मदर फादर, अब आपको फादर को मदर बोल दो तो बेटा जूता ही लगेगा तो जूता ही लगेगा, ठीक है, तो नहीं बोल सकते। ब्रदर सिस्टर, कार बस, कैट डॉग, अलग अलग कैटेगरी है। कैट अलग होता है, डॉग अलग होता है। टीचर स्टूडेंट में आपको समझा चुका हूं, और लॉयन और टाइगर और लॉयन, ठीक है। अब नो का रिलेशन देखो प्लेस के अकॉर्डिंग भी बनता है, प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे यहां लिखा मैंने हरियाणा और यहां लिखा मैंने यूपी, दोनों अलग क्या हैं, अलग अलग स्टेट हैं, तो यहां पे भी नो का रिलेशन बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम लिख दिया दिल्ली और हमने लिख दिया यूएसए, तो दिल्ली और यूएसए का तो कोई लिंक ही नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेस, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा चाइना और हम लिख देते हैं कोई भी कंट्री ले लो जैसे इंडिया, तो इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अलग कंट्री हैं, तो प्लेस के अकॉर्डिंग भी जो नो है उसका रिलेशन बनता है। अब नो कहाँ कहाँ बनता है उसका एक गोल्डन रूल मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान से आप समझ लो, ठीक है। चलिए मैं बोल देता हूँ, आप लिखते हुए चलना, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। जैसे कि समझो सबसे पहला बेटा जेंडर, सबसे पहला जेंडर, ठीक है। चलिए यार मैं चेंज कर देता हूँ, सुनो। चलिए तो मैंने ये गोल्डन रूल सेकंड लिख ही दिया है आपके लिए। देखो पहला जो नो बनेगा, जहाँ पर नो का रिलेशन बनता ही बनता है जेंडर, ठीक है। दो तरह के जेंडर होते हैं, फीमेल और एक हमारा जेंडर होता है बेटा मेल, ठीक है। अब जैसे कि फादर मदर दोनों का जेंडर अलग है, नो ही बनेगा, ठीक है। सिस्टर ब्रदर दोनों का जेंडर अलग है, नो ही बनेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों का जेंडर अलग है, नो ही बनेगा, ठीक है। तो जेंडर अगर अलग है, मेल और फीमेल का है, तो वहाँ 100% नो का वेन डायग्राम बनना है। अब दूसरी बात आती है कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की कैटेगरी। इंसान में कोई कैटेगरी नहीं होता, कोई भी ओबीसी एससी वगैरह नहीं होता, ये कैटेगरी एनिमल्स में होती थी। इंसान पागल हो गया जो कि उसने इंसानों में भी कैटेगरी बना दी, ठीक है। अब कैटेगरी कैसे, जैसे कैट, डॉग,
एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, ये सब कैटेगरी हैं, ठीक है। टाइगर टाइगर रहेगा, उसको कैट नहीं बोल सकते। डॉग डॉग है, उसे कैट नहीं बोल सकते। डॉग को एलिफेंट नहीं बोल सकते। ये अलग अलग कैटेगरी है, तो यहां पर हमेशा नो ही बनेगा। ऐसी कैटेगरी किसकी होती है? फ्रूट्स की कैटेगरी होती है। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ठीक है, इनकी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर्स होते हैं। टेबल, चेयर, बेड, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कोर प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया था। डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, एडवोकेट, ठीक है ना, और भी बहुत सारे क्या होते हैं अपने प्रोफेशंस होते हैं अलग अलग। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स जैसे कि कार, बाइक, बस, ट्रेन। अब यहां क्या है? यहां हमेशा नो का ही रिलेशन बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं। बहुत सारा बेसिक हमने पढ़ लिया है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन को भी देखो, समझो ना, समझने की कोशिश करना कि हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे। चलिए तो देखो, सबसे पहले ये 6 क्वेश्चन मैं अब तुम्हें करवा रहा हूं, ठीक है। और मुझे पता है यार बहुत लोगों का गलत होगा, सही तो होगा ही नहीं, तो इन्हीं को देखो सबसे पहले समझते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता हूं वुमेन वाइफ, तो अगर आप बोलोगे ऑल वुमेन आर वाइफ, ऑल वुमेन आर वाइफ, तो तुम बोलोगे गलत है जी, ऑल वुमेन वाइफ नहीं होते, है ना। सारी की सारी वुमेन वाइफ नहीं होगी, वुमेन सिस्टर भी होती है, वाइफ भी होती है, मदर भी होती है, तो ये रिलेशन तो जी गलत हो गया। अब हम यहां जाएंगे, अब हम देखेंगे ऑल वाइफ आर वुमेन, तो बोलोगे जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर कि सारी की सारी वाइफ वुमेन ही होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑल के अकॉर्डिंग चीजें समझनी है, मतलब ऑल वाला लगाना है, फिर आपको सम वाला लगाना है, और फिर आपको नो वाला लगाना है। अब आप ध्यान से समझना है, देखो स्टूडेंट हमें करना क्या है, ठीक है। तो आप इतनी बात समझना, अब आप जैसे कि हमने दो के बीच में रिलेशन करना सीखा है ना, उसी तरह से हम समझेंगे। देखो वुमेन और वाइफ के अंदर में कैसा रिलेशन हुआ? ऑल का रिलेशन, ठीक है, ये बात श्योर हो गया। अब आप एक चीज देखो, ऑप्शन बी में कहीं भी ऑल है, आप बोलोगे सर कहीं भी ऑल नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है? ऑप्शन इलिमिनेट करने भी सीखने हैं। समझ में आया ना? क्वेश्चन करने के लिए, हमें आंसर निकालने के लिए हमें ऑप्शन इलिमिनेट करने भी आने चाहिए, ठीक है। अब यहां भी कहीं ऑल नहीं है, देखो यहां ए बी सी सारे नो है, यहां पर सारे क्या हैं? सम है। तो मेरे को इतनी बात समझ में आ गई कि मेरा बी और डी तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो 50-50 वाले पे तो हम आ गए। 50-50 मतलब अब मेरा आंसर या तो ए होगा या सी होगा। इसके लिए बेटा मैं कहाँ गया? अब आप बात जरा समझने की कोशिश करना मेरी। अगर मैं वुमेन और मदर के बीच में रिलेशन निकालता हूं, वुमेन और मदर के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूंगा, तो आप बोलोगे कि सारे की सारी जो मदर है वो वुमेन होंगी, तो यहां भी कैसा रिलेशन होगा? ऑल का रिलेशन होगा। अब आप ध्यान से समझिए, यहां कितने ऑल है? यहां एक ऑल है, ठीक है। यहां कितने ऑल है? सिर्फ ए नहीं, सॉरी 2 ऑल हुए यहां पर भी। वेरी गुड यार, 2 ऑल हुए। कैसे 2 ऑल हुए जरा समझना, देखो समझो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो ए का रिलेशन बी के साथ भी क्या है? ए का रिलेशन सी के साथ क्या है? ऑल का। और बी का रिलेशन भी सी के साथ क्या है? ऑल का। तो यहां पे भी 2 ऑल है। चलो यहां भी अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी मैं चीजों में अटका रहा। अब यहां समझो, अगर हम बात करते हैं वाइफ और मदर, तो देखिए वाइफ और मदर का देखो मैंने आपको समझाया था कि इसमें क्या होता है? ऑल का रिलेशन होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो बच्चों देखो, हमने यहां पे समझा था कि वाइफ और मदर में कैसा रिलेशन था? ऑल का रिलेशन था, ठीक है। तो भाई यहां भी क्या हो जाएगा? ऑल का रिलेशन आ जाएगा। तो 3 ऑल आ गए, और 3 ऑल केवल ऑप्शन सी में है। तो मैंने आपको यहां पे आंसर क्या बताया था? ऑप्शन सी ही तो बताया था। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं 6th पर, ठीक है। अब देखो टीचर स्टूडेंट में कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन। नो का रिलेशन मैंने बताया था। अब हम वही ऑप्शन यूज, तो ऑप्शन देखते ही मुझे एक बात समझ में आ गया, भाई सी ऑप्शन में कहीं पर भी नो नहीं है,
और बी ऑप्शन में कहीं पर भी नो नहीं है। यहाँ पे सारे सम हैं, यहाँ पे सारे ऑल हैं, तो नो तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो मेरा आंसर या तो ए होगा या मेरा आंसर क्या होगा, या तो डी होगा। चलिए अब ए में ए आंसर है, डी है, इसके लिए हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे अब बात देखो समझना, टीचर के और स्कूल के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो यहाँ रिलेशन होगा ऑल का रिलेशन। क्यों होगा, क्योंकि देखो स्कूल जो टीचर है ना बेटा, टीचर को हम अभी रिलेट करेंगे स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। टीचर का वर्किंग प्लेस क्या है, स्कूल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी जॉब पर्सन और उस जॉब पर्सन का वर्किंग प्लेस आ जाए ना, तो हम उस पर्सन को पूरी तरह से उसी के अंडर रखते हैं। बात समझे या नहीं समझे। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हो गया स्कूल और टीचर। तो अब यहां हम ऑब्जर्व करके चलेंगे कि सारे के सारे टीचर स्कूल के अंदर होंगे, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर सारे के सारे टीचर कोई स्कूल में कोई होंगे, कुछ अपने घर भी होंगे, कुछ कहीं मिलने भी गए होंगे, है ना। बट ऐसा नहीं होता बेटा। जब जॉब पर्सन आ जाए और उसके जॉब करने का प्लेस आ जाए, तब हम वेन डायग्राम में क्या करते हैं कि जॉब पर्सन को उसके वर्किंग प्लेस के अंडर ही रखते हैं। तो स्कूल और स्कूल के अंदर क्या आएगा, टीचर। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए इसके मैं थोड़े से एग्जाम्पल आपको और समझा देता हूं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये थोड़े से एग्जाम्पल और आप समझो। जैसे कि देखो पायलट और प्लेन, ठीक है। तो सारे के सारे पायलट किसके अंदर होंगे बेटा, प्लेन के अंदर होंगे। क्यों, क्योंकि वर्किंग पर्सन कौन है, पायलट, और वो काम कहाँ करता है, वो प्लेन के अंदर करता है। तो आप ये मत बोलना कि सर बहुत सारे प्लेन तो क्या होंगे, बहुत सारे जो पायलट होंगे वो तो एयरपोर्ट पे भी होंगे। एयरपोर्ट पे पायलट का कोई काम नहीं होता। जो पायलट है उसका जो मेन काम होता है वो प्लेन के अंदर होता है। तो वर्किंग प्लेस जो है पायलट की वो प्लेन है, और सारे के सारे पायलट को अभी हम ऑब्जर्व करके चलेंगे प्लेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग पर्सन और वर्किंग प्लेस दोनों आ गया है। तो आप इतनी बात ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि यहाँ आएगा वर्किंग प्लेस और इसके अंडर आता है वर्किंग पर्सन। ये आप ध्यान रखना, ये इसमें हमेशा ऑल का ही रिलेशन बनेगा, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर, हॉस्पिटल, तो सारे के सारे डॉक्टर ऑब्जर्व करे जाएंगे अभी हॉस्पिटल के अंदर। एडवोकेट, कोर्ट, तो सारे के सारे एडवोकेट अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कोर्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि जज, कोर्ट, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं वर्किंग प्लेस और वर्किंग पर्सन के होते हैं, उसमें ऑल का रिलेशन बनेगा। ये चीज भी आप नोट करके लिख लेना। तो भाई अब वापस हम आ गए, तो आपको पता है कि इसके अकॉर्डिंग एक नो आया, एक ऑल आया। यहाँ पर सारे के सारे नो थे, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरा आंसर केवल और केवल क्या होगा, ए। तो मेन बात बेटा ये है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए, हटाने आने चाहिए। अब मैंने करा क्या, मैंने बी, सी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आंसर निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर 6 हमने आंसर निकाल लिए। ये दोनों हमने आंसर निकाल लिए हैं। इसका आंसर ए मैंने बताया था और ए ही आया है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अभी देखो स्काई के अंदर क्या होगा, जैसे अभी नहीं, यहाँ समझो स्काई के अंदर क्या होगा, प्लेन। तो बीच में क्या आया, ऑल का रिलेशन, ठीक है। सारे के सारे जो प्लेन है वो स्काई के अंदर होते हैं, ये बात श्योर है हमारी। उसके बाद देखो प्लेन और पायलट के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, ऑल का रिलेशन आया था, मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद भाई किस किस के बीच में रिलेशन रह गया, पायलट और स्काई। भाई पायलट भी तो स्काई के अंदर होगा, तो यहाँ भी ऑल का रिलेशन होगा। हमारा आंसर कौन सा आ गया, सी। तो मैंने आपको क्या बताया था, सी ही तो बताया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझो। अब तो देखो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ लिया है। अब आप बोलोगे, देखिए आप खुद ही आंसर दे दोगे सर, बोलोगे सर ये कोर प्रोफेशन है, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, ये सारे के सारे कोर प्रोफेशंस हैं। और कोर प्रोफेशंस में जो हमारा रिलेशन बनता है वो नो का रिलेशन बनता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी। और मैंने आपको डी तो बताया था, ठीक है। अब तो देखो फटाफट चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा, बहुत ही आसान तरीके से। अब ये 2 क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को आराम से समझना, ठीक है। अब देखो समझो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बढ़िया वाले क्वेश्चन। बोल रहा है रेन वाटर
और लेक। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता हूं ऑल रेन और वाटर, सारे की सारे रेन वाटर है, तो आप आंसर दोगे हाँ भाई रेन है क्या, पानी तो है, बस ऊपर से बरस रहा है तो उसको हमने रेन का नाम दे दिया है, तो वो पानी ही। तो हम बोलेंगे जी जी सर बिल्कुल सही बात है कि सारी की सारी रेन वाटर ही होती है। बट अगर तुमसे बोलूं मैं ऑल वाटर आर रेन, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है। वाटर तो क्या है, वाटर तो नदी भी है, वाटर तो लेक भी है, ठीक है। तो वाटर सारा का सारा वाटर रेन नहीं है, बट सारी की सारी रेन वाटर है ना। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बन जाएगा ऑल का। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर होगी तो अब मुझे एक बात हो, वाटर और लेक में कैसा रिलेशन बनेगा, इसमें भी ऑल बनेगा। कैसे, ऑल वाटर आर लेक नहीं, बट ऑल लेक आर वाटर, बिल्कुल सही बात है कि सारा का सारा लेक क्या होगा, वाटर बनेगा। तो दो ऑल बन गए, तो मेरा आंसर डी नहीं हो सकता, मेरा आंसर बी नहीं हो सकता। अब दो ऑल या तो ए में है या किस में है, सी में। अब यहां मेरे को समझना, देखो रेन और वाटर में रिलेशन पता चल गया, वाटर और लेक में पता चल गया। अब मुझे रेन और लेक में रिलेशन देखना है, रेन और लेक में कैसा रिलेशन होगा। तो बेटा रेन और लेक ये तो अलग अलग चीज है ना। रेन एक ऐसा पानी है, रेन एक ऐसा पानी है जो कि ऊपर से बरस रहा है बादलों से, और लेक एक ऐसा पानी है जो कि ठहरा हुआ है एक जगह पर। तो दोनों चीजें अलग है, तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो नो का रिलेशन बनेगा। अब सी में सारा के सारे कैसे रिलेशन थे, ऑल वाले रिलेशन थे, ठीक है। तो सी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, हमारा आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ए ही होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ए। अब कैसे बनेगा, देखो ए, यहां जरा समझने की कोशिश करना। यहां आएगा, देखो सबसे ऊपर आएगा वाटर, और यहां पर आ जाएगा भाई वाटर, वाटर में यहां पर आएगा रेन, और यहां पर क्या आएगा, लेक। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर वेन डायग्राम ये बनेगा। ठीक है भाई, तो मैंने आंसर ए ही बताया था और आपका ए आया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपको और भी चीजें सीखने की जरूरत है। चलिए मैं और एग्जांपल आपको करवाता हूं, और आई होप अब आपको मजा आने लगे होंगे वेन डायग्राम करने में, क्योंकि अब तो फटाफट आंसर आ रहे होंगे। तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं वेन डायग्राम को समझने के लिए। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन और हैं, हम एज आ एग्जाम्पल जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वेन डायग्राम आपका क्लियर होगा। तो अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वेन डायग्राम। अब इसमें सन वाले क्वेश्चन, मून वाले क्वेश्चन, अर्थ वाले क्वेश्चन वो वाली टाइप रह गई है, और प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी टाइप अभी रह गई है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम कितना सीखे हैं, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो कैट और डॉग, मैंने आपको बताया था इनमें कैसा रिलेशन होगा, नो का रिलेशन होगा, क्योंकि एनिमल्स हैं और एनिमल्स की दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। तो ए ऑप्शन में कहीं पर नो है, आप बोलोगे नहीं है सर। सी ऑप्शन में कहीं पर नो है, आप बोलोगे नहीं है सर। अब डी में कहीं नो है, हाँ नो है। देखो इस वाले वेन डायग्राम में और इस वाले वेन डायग्राम में ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे, तो यहाँ पर नो तो है। इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर सम बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, सम बनेगा, है ना। तो ये एक ऐसा वेन डायग्राम जिसमें एक नो है, दो सम है। यहाँ दोनों, यहाँ पर क्या है, तीनों ही नो है, नो नो और नो। ठीक है, चलिए तो अब मुझे दो तो पता चल गया कि ए और सी तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं, देखिए डॉग और पैट। पैट का मतलब होता है बेटा पालतू जानवर। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं ऑल डॉग आर पैट, तो आप बोलोगे नहीं सर, सारे के सारे डॉग पालतू नहीं होते। भाई सड़कों पे भी तो घूमते हैं बेचारे भूखे, जिन्हें कोई खाना नहीं देता, मारते और हो तुम लोग, तो बेटा वो पालतू तो नहीं है ना। अब अगर मैं बोलूं ऑल पैट आर डॉग, तो ये बात भी गलत है। देखो ऑल तो कहीं से नहीं बन रहा, यहां से भी ऑल नहीं बन रहा और यहां से भी ऑल नहीं बन रहा। तो मैंने क्या बोला है, सबसे हम पहले आपको ऑब्जर्व करना है ऑल बन रहा है नहीं बन रहा। तो मैंने देखा कि कहीं से भी नहीं बन रहा, डॉग से पैट की तरफ भी नहीं बन रहा है और पैट से डॉग की तरफ भी नहीं बन रहा है, तो ऑल तो नहीं बनेगा, है ना, ऑल तो नहीं बनेगा। तो यहां कैसा रिलेशन आएगा बेटा, सम का रिलेशन आएगा, क्योंकि कुछ ही डॉग होते हैं जो कि पैट होते हैं। तो ये आ गया सम का रिलेशन। तो मेरा यहीं पर मुझे आंसर पता चल गया कि मेरा आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर सारे के सारे नो हैं और ऑप्शन डी में नो और सम दोनों मिल गए। तो चलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि बना किस तरह से। देखो बीच में आएगा पैट,
मतलब पालतू जानवर। अब लोग कैट को भी पालते हैं तो यहाँ आ जाएगा कैट, और लोग डॉग को भी पालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डॉग। और डॉग और जो कैट है उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नो का रिलेशन होगा। तो पहले का आंसर हमारा आ गया क्या? डी आ गया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको कि डी किस तरह से आया है। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, मैन और हस्बैंड में कैसा रिलेशन होगा? आप बोलोगे ठोकर ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि सारे के सारे हस्बैंड मैन होते हैं। ए ऑप्शन में ऑल है कहीं? बोलोगे नहीं है। ऑप्शन बी में ऑल है कहीं? बोलोगे नहीं है। ऑप्शन डी में ऑल है कहीं? बोलोगे नहीं है। केवल बचा क्या? सी, और सी आंसर है। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस देखा ये चीज़ आपको करनी है। समझ पा रहे हो ना मेरी चीज़ को? यार इस तरह से पढ़ो ना वेन डायग्राम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपना दिमाग यूज़ मत करो, एग्जामिनर का दिमाग यूज़ करो। उसने जो ऑप्शन दिए उसका इस्तेमाल करो, तो देखो कभी गलत भी हो जाए। चलो अब देखो ध्यान से समझना। डॉग कैट डॉग, नो का रिलेशन होगा जी। यहाँ पर कहीं नो है? नहीं है। यहाँ पर कहीं नो है? नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास अभी क्या बच गया? मेरे पास या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। चलिए, तो इसी तरह से मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे क्या बताओ, डॉग और पैरट में कैसा रिलेशन होगा? आप बोलोगे नो का रिलेशन है। यहाँ हमने समझा था कि सर दो सम थे, एक नो था, तो केवल और केवल मेरे पास आंसर क्या बच गया? बी। क्योंकि अब आप बात समझो ना कि कैट और पैरट में भी कैसा रिलेशन होगा? नो का रिलेशन होगा। नो नो नो, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा ये चीजें रब कर देता हूं, ज्यादा चीजें हो गई हैं। चलो तो बेटा बताओ मुझे फोर्थ का आंसर क्या होगा? ठीक है, करें। चलो, ऑल टीचर वुमेन, नहीं जी। ऑल वुमेन टीचर, नहीं जी। सम का रिलेशन होगा। आप बहुत अच्छे से समझते हो कि सम टीचर आर वुमेन, सम वुमेन आर इंजीनियर, और सम टीचर आर इंजीनियर। सारे के सारे सम बने, ए की ऑप्शन होगा ए, आंसर आ गया ए। ऐसे ही देखो बी समझते हैं। सम सिस्टर आर वाइफ, सारी की सारी सिस्टर वाइफ नहीं होती, ऑल का तो रिलेशन बन ही नहीं सकता, सम आएगा। सम वाइफ आर टीचर, बिल्कुल है। सारी की सारी वाइफ टीचर होती हैं? नहीं होती है ना, कुछ ही वाइफ होती है जो कि टीचर होती है। और सम सिस्टर आर टीचर, सम का रिलेशन आएगा, सम ही सिस्टर हैं जो कि टीचर होती है। तो इसका आंसर भी ए आया हमारे पास, और इसका आंसर भी ए आया। तो आई होप आपको ये 5 के 5 एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे कि ये 5 एग्जाम्पल में आंसर हमने किस तरह से निकाला है। अभी तो बेटा और भी हम प्रैक्टिस करने वाले। वेन डायग्राम में आपका ऐसा कर दूंगा कि आप चाहकर भी इसको गलत नहीं करके आ पाओगे। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, और आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होंगी आज। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है, शर्ट टाई पैंट। अब इनके बीच में बेटा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, शर्ट और टाई और पैंट हो गया भाई। शर्ट को शर्ट की जगह पहना जाएगा, टाई को टाई की जगह पहना जाएगा, और पैंट को पैंट की जगह पहना जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर आएगा ई। सबके बीच में जो रिलेशन होगा वो नो का रिलेशन होगा। बट मान के चलो कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता, क्लॉथ शर्ट और टाई, तो फिर हम क्या बोलते? फिर हम बोलते क्लोथ, और क्लोथ के अंदर आता शर्ट, और शर्ट और टाई क्या होते? अलग अलग। तो फिर हमारा आंसर ये होता, जो कि अभी ऑप्शन में हमारे में नहीं है। ठीक है, तो देखो क्लोथ एक ऐसी चीज आ गई जिससे शर्ट बनता है और टाई भी। तो जो शर्ट और टाई है वो बेसिकली है क्या? वो है तो क्लोथ ही ना, है तो कपड़ा ही। चलिए ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? डॉक्टर, सिंगर और डांसर। अब देखिए, मैंने सिंगर और डांसर में तो आपको बता दिया था कि कैसा रिलेशन होगा भाई, इनके बीच में सम का रिलेशन होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब क्या डॉक्टर और सिंगर के बीच में सम का रिलेशन होगा? तो जी हाँ, सम का रिलेशन होगा। अब आप एक चीज समझिए, सिंगर एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती, हमें कोई कोर प्रोफेशन नहीं है। आजकल तो कोई भी सिंगर बन जाता है।
जैसे कि सलमान भाई है, आजकल सिंगिंग भी कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं और डांसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक्टर है वो आज का सिंगर बन गया है। अब देखो मैं आप जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, बाहुबली के जो एक्टर हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो बेसिकली बीटेक थे, इंजीनियर थे, बट इंजीनियर उनको रास नहीं आई तो वो आके क्या बन गए, वो एक्टर बन गए। तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में जो भी रिलेशन होगा, डॉक्टर और सिंगर के बीच में भी जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, वो सम का रिलेशन होगा। उसके बाद सेम एज डॉक्टर और डांसर के बीच में भी कैसा रिलेशन आएगा, सम का रिलेशन। सारे के सारे रिलेशन क्या हो गए, सम के रिलेशन हो गए। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सी। तो इसका आंसर सी हुआ और इसका आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, ई। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोला गया, फीमेल, मदर और चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन। अब मुझे एक चीज बताइए आप कि फीमेल और मदर में कैसा रिलेशन होगा, ऑल। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलूंगा कि भाई यहां इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे अब ऑप्शन का, ठीक है। तो देखो ऑल आ गया, तो भाई ई ऑप्शन में कहीं ऑल नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में कहीं ऑल नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर या तो मेरा बी होगा या फिर सी में भी तो ऑल कहीं नहीं है तो सी भी नहीं हो सकता। देखो कितना आसान हो गया। अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन बी बच गया और ऑप्शन डी बच गया। तो या तो मेरा आंसर बी होगा या डी होगा, ठीक है। चलो, तो अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि फीमेल और मदर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, भाई ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं फीमेल और चिल्ड्रंस के अंदर कैसा रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे जी सम का रिलेशन होगा, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो फीमेल भी होता है और मेल भी होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं सम चिल्ड्रंस आर फीमेल और सम फीमेल आर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहां जो रिलेशन आया, यहां हमारा रिलेशन आएगा सम का रिलेशन, ठीक है। अब आप देखिए, देखो सम तो बेटा यहां पर भी है और सम यहां पर भी है, बट अगर मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर ये एक तो ऑल है और इन दोनों के साथ ये भी सम है, ये वाला जो सम है और ये भी सम है। तो इस ऑप्शन के अंदर 2 सम और एक ऑल है। और इस वाले ऑप्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया ऑल, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया हो गया हमारा सम। और देखो इन दोनों, इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, नो का। तो यहां एक ऑल आ रहा है, 2 सम आ रहे हैं, यहां पर ऑल, सम और नो दोनों है। तो हमने यहां चीज देख ली कि यहां ऑल है और सम है। अब मुझे मदर और चिल्ड्रंस के बीच में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, एक बात समझना ध्यान से आप। मैं बोलूं ऑल मदर आर चिल्ड्रंस, तो इतनी बात समझ लो बेटा कि मदर और चिल्ड्रंस के बीच में हमेशा क्या होता है, नो का रिलेशन होता है। ये भी एक स्पेशल केस, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता था हमारा, वहां पर हमारा नो का रिलेशन होता था। तो इसी तरह से मदर और चिल्ड्रंस के बीच में भी कैसा रिलेशन होगा, नो का। तो बेटा यहां क्या आ गया, देखो ऑल, सम, नो। तो आंसर क्या होगा, डी। तो यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब बहुत ध्यान से समझने की आपको कोशिश करना क्वेश्चन 9 को, ठीक है। क्वेश्चन 9 जरा समझो ध्यान से। सबसे पहले हम समझते हैं अंकल। अब यहाँ अंकल का मतलब बेटा चाचा, अंग्रेज चाचा को अंकल ही बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदारी, रिलेशन होना अपना। अब देखिए एक बात मुझे बताइए कि अंकल जो है वो तो रिलेटिव के अंदर ही आएंगे ना, ये रिलेटिव और ये क्या होंगे, अंकल, है ना। रिलेटिव भी तो हैं, सारे के सारे अंकल रिलेटिव भी तो होंगे। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि सम अंकल आर रिलेटिव, मतलब मेरे कुछ चाचा हैं जो मेरे रिलेटिव हैं। चाचा हैं तो बेटा रिलेटिव तो होंगे ही होंगे सारे के सारे। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कैसा रिलेशन बना, ऑल का रिलेशन बना। तो ऑल का रिलेशन बनते ही ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ई मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरी कहानी दोबारा से ऑप्शन बी पर और ऑप्शन डी पर आकर अटक गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको भी ध्यान से समझो। रिलेटिव और रिच, अब मैं बोलूंगा ऑल रिलेटिव आर रिच। क्या हमारे सारे के सारे रिलेटिव रिच हैं, अमीर हैं?
नहीं, कुछ होते हैं ना, दूर की जो बुआ होती है वो बहुत अमीर होती है ना, जिसकी हम कहानियां सुनते हैं, अरे फलानी बुआ बहुत अमीर है, राइट। तो सारे जो रिलेटिव है हमारे वो रिच नहीं होते, बट सम तो होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं सम रिलेटिव आर रिच और सम रिच आर रिलेटिव। तो यहां जो रिलेशन बना वो कैसा बना, सम का रिलेशन बना। अब ऑप्शन बी और डी हम समझ चुके हैं कि ऑल और दो सम आने पर मेरा आंसर बी होगा और ऑल सम और नो आने पर मेरा आंसर डी होगा। अब ऐसे ही मुझे अब अंकल और रिच के बीच में रिलेशन देखना है। तो अगर मैं बोलता हूं कि सम अंकल आर रिच और है ना, सम अंकल आर रिच और सम रिच आर अंकल, कुछ ही तो ऐसे अंकल हैं जो रिच होंगे, सारे अंकल रिच नहीं होते हैं। तो यहां भी कैसा रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, यहां भी सम का रिलेशन आएगा। तो दो ऑल और एक ऑल दो सम होने पर मेरा यहां जो आंसर आया वो आंसर आ गया बी। ठीक है, बी आंसर मेरा यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा चलो ये बात समझने की अभी हम कोशिश करते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ट्रैवलर, ट्रेन और बस। अब देखो ट्रेन और बस के बीच में तो हमें पता है कैसा रिलेशन होगा, नो का रिलेशन होगा, क्योंकि अलग अलग व्हीकल हो गए। ठीक है, अब नो कहाँ नहीं है, नो इसमें नहीं है, ऑप्शन सी में, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, और कहाँ नहीं है नो, नो यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो भाई हो नहीं सकते। ठीक है, अब ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी होगा या ऑप्शन ई होगा। ठीक है, चलिए अब ट्रैवलर का मतलब है यात्री। अगर मैं बोलूं कुछ यात्री, सभी यात्री ट्रेन से जाएंगे तो ये गलत है ना। यात्री हैं जो कि ट्रेन भी यूज करेंगे और बस भी यूज करेंगे, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा। मैं बोलूंगा सम ट्रैवलर्स ट्रैवल बाय ट्रेन। ठीक है, और ट्रेन के अंदर कुछ ट्रैवलर जाएंगे। ठीक है, तो यहां जो रिलेशन बनेगा वो सम का रिलेशन बनेगा। तो यहां कहीं सम है नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं बात करूंगा ट्रैवलर और बस, तो यहां भी कैसा रिलेशन बनेगा, सम का, कि कुछ तो ट्रैवलर्स होंगे वो ट्रेन से जाएंगे और कुछ जो ट्रैवलर्स होंगे वो बस से जाएंगे। तो यहां भी जो हमारा रिलेशन बनेगा वो सम का रिलेशन बनेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर ए। किस तरह से, बीच में होगा ट्रैवलर और यहां पर क्या होगा भाई, ट्रेन, और यहां पर क्या होगा भाई, बस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए इस पार्ट में हम इतना ही करने वाले हैं आज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था वेन डायग्राम का। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी देखिए बहुत कुछ पढ़ना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। अभी हमें वेन डायग्राम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए एक नई जोश के साथ नए पार्ट में मिलते हैं वेन डायग्राम के लिए। तब तक आप पढ़ाई करें, सेफ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।